बाबूजी धोख अजय बेटा आज लो सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगुणोगा प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि उपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरागानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भावी जीव मन प्रतिबोध कारकम पूर्ण प्रकाश पापनाशम मदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नाम धेम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारता आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य ने विरचितम इदं शास्त्रम सुतार सावधान देह सनवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक चुलिक बेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में लोक में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी निमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी परम मामली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने परूपना 7 मार्गना का हो चुका है। 8वीं मार्गना ज्ञान मार्गना चल रही है, उसमें हमारा शुद्ध ज्ञान चल रहा है। इद्धम शुद्धम पणमेव जिनिंदवरणि चंद्रमकलंकम गुणरनभूषणदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। पेज नंबर 405 की गाथा नंबर 326। अंगुल शंख भागे उवग वड्ढी देग वड्ढी गदे दुपर वड्ढी एकम वारम हो दिहु पुनो पुनो चरिम उद्धिति। हम लोग श्रुति ज्ञान का सटगुनी हानि वृद्धि कैसे होती है उसको जान रहे हैं। सटगुनी हानि वृद्धि का टेबल भेजा हुआ है, निकालेंगे सब कोई। इसमें हम लोगों ने कल
शुरू के पहली पंक्ति के 2 कोठे समझे थे। उन 2 कोठों को कोई बताएंगे क्या? किसी का भाव है क्या बताने का? दो कोठों का वर्णन कोई बताएं। गेट लगा दीजिए ना। नहीं, 2 कोठा कोई समझाएंगे क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। आ रही दीदी, आ रही। जयश्री जी, आप समझाएंगे 2 कोठा? हाँ प्रणाम दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। उ यानी उर्वंक और उर्वंक यानी अनंत गुण, अनंत भाग वृद्धि। तो ऐसी अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करने का तब फिर से उर्वंक आएगा, यानी अनंत भाग वृद्धि फिर असंख्य बार करने के बाद एक बार चतुरंग यानी असंख्यात भाग वृद्धि होती है। बहुत अच्छा। फिर दूसरे कोठे में आएगा उर्वंक यानी अनंत भाग वृद्धि, और ऐसी अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करने पर फिर से उर्वंक यानी असंख्यात गुण वृद्धि होती है, असंख्यात भाग वृद्धि होती है। ऐसी अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करने पर फिर एक बार चतुरंग आएगा, चतुरंग यानी असंख्यात भाग वृद्धि। बहुत अच्छा। तो जैसा आप लोगों ने सुना, उ मतलब उर्वरंक होता। उर्वरंक का मतलब हमने संज्ञा देखी थी। अनंत भाग वृद्धि को उर्वरंक कहा गया। सबसे छह वृद्धि के स्थान में सबसे पहली वृद्धि सबसे जघन्य वाली चलती है। जघन्य से फिर आगे आगे बढ़ के चलेगी। तो सबसे कम वृद्धि कौन सी होती है? अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि सबसे पहले हुई। तो यहाँ पर 2 बार उर्वंक लिखा हुआ है। तो हमने ये समझा था कि 2 बार जो संख्या लिखी है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण यानी असंख्यात बार वृद्धि को करना है। हमने वृद्धि कैसे की जाती समझा था। जैसे 1000 संख्या को माना जघन्य ज्ञान, सबसे जघन्य ज्ञान 1000 माना और 10 को अनंत माना। तो 10 से 1000 में भाग दिए, 100 आया। उस 1000 में 100 जोड़ लिए तो ये एक बार अनंत भाग वृद्धि हुई। 1000 में 100 जोड़े 1100 हो गया। 1100 में पुनः अनंत भाग वृद्धि करनी है तो फिर 10 से भाग दिए तो 110 आया। अब 110 को 1100 में जोड़ दिए तो 1210 हुआ। ये अनंत भाग वृद्धि कितनी बार हुई? 2 बार हुई। 2 बार हुई अनंत भाग वृद्धि। तो ऐसे कितनी बार करनी है? असंख्यात बार, असंख्यात बार करनी है। क्योंकि असंख्यात बार करनी, तो असंख्यात बार तो करके बता नहीं सकते। तो उसका एक साइन बना दिया गया कि भाई 2 बार जो अगर आता है तो इसका मतलब ये समझना हमको कि वह क्रिया हमको असंख्यात बार करनी है। तो पहले कोठे में क्योंकि 2 बार उ है, इसका मतलब 2 असंख्यात बार हमको अनंत भाग वृद्धि करनी है। तो असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि हो चुकी। अब उसके बाद क्या होगा? तो कह रहे तब एक बार जाकर के उसके बाद अनंत भाग वृद्धि के बाद कौन सा स्थान आता है? असंख्यात भाग वृद्धि का। असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान आता है। तो अब उसमें एक बार असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे। जैसे हमने समझा था कि मान लीजिए हम असंख्यात बार भाग वृद्धि कर दिए तो हमारे पास संख्या आ गई 1 लाख।
मानने के लिए आएगी तो बहुत बढ़िया। संख्यात वार करने, असंख्यात वार तो असंख्यात ऐसे ही होगी, असंख्यात संख्या आएगी वो तो, लेकिन मान लेते हैं। तो अब उसमें जो वृद्धि करेंगे, तो इसके पहले हम अनंत भाग वृद्धि करने के लिए अंक संदृष्टि से हम क्या समझ रहे थे कि 10 माना था अनंत को, तो 10 से भाग कर रहे थे, क्योंकि हम अभी अंक संदृष्टि से समझे। अर्थ संदृष्टि में तो क्या कहा जाएगा कि अनंत का अनंत अनंत से भाग देना, लेकिन अगर हम उसको कोई संख्या पर जुम कर लेते हैं तो उसको कहते हैं अंक संदृष्टि। तो हमने अनंत को 10 माना था, तो 10 से भाग बार बार दे रहे थे और जोड़ रहे थे। अब लास्ट में जोड़ते जोड़ते हमने माना कि वो 1 लाख आ गया। अब उसके बाद चूंकि असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि हो गई है, तो एक बार फिर असंख्यात भाग वृद्धि होगी। असंख्यात की संख्या हमने अंक संदृष्टि में कितनी मानी थी? 5 5 मानी थी। तो अब उस 1 लाख को हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दे के जो आएगा वो 1 लाख में जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या कहलाया, यहाँ पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि। कहाँ तक पहुंचे हम? एक बार असंख्यात भाग वृद्धि तक पहुंचे। अब पुनः चूंकि पुनः हमको वही क्रिया फिर दोहरानी होगी। असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि, सॉरी हाँ, अनंत भाग वृद्धि करेंगे, और करने के बाद में फिर एक बार हम असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे। तो असंख्यात भाग वृद्धि 2 बार आ गई, तो जो दोनों कोठा में, पहला कोठा दूसरा कोठा, असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार कर लिए हम? 2 बार कर लिए। जो संख्या 2 बार आती है तो उसके लिए क्या बताया गया शुरू में ही, कि जो अगर 2 बार कोई संख्या आ रही तो इसका मतलब वह चीज हमको असंख्यात बार करनी है। यानी पुनः हम अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करेंगे, फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। तो कितनी बार हो गया अभी तक संख्यात भाग वृद्धि? अभी हम जो करना चालू किए तो कितनी बार हो गया? 2 बार, 3 बार हो गया। असंख्य अनंत भाग वृद्धि करे, फिर एक असंख्यात भाग वृद्धि करे, फिर अनंत भाग वृद्धि करे असंख्यात बार, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करे, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि करे। तो ये कितनी बार हो गया? 3 बार हुआ। तो ऐसे हमको कितनी बार करना है? असंख्यात बार करनी है। असंख्यात भाग वृद्धि हमको कितनी बार करनी है? असंख्यात बार असंख्यात बार करनी। चूंकि 4 2 बार आ गया, इसका मतलब वो वृद्धि असंख्यात बार करनी है। अब उसको असंख्यात बार हो गया। अब पुनः हमारे अनंत भाग वृद्धि करेंगे असंख्यात बार। हम तीसरे कोठे में आ गए हैं। उर्वरंक लिखा हुआ है, तो पुनः असंख्यात भाग वृद्धि हम असंख्यात बार करेंगे। जब कर लेंगे तो जो आएगा उसमें हम अब संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। संख्यात हमने 2 माना था, यानी जो वहां पर आएगा उसको हम 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग दे करके जो आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक बार क्या हुई यहाँ पर? संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि एक बार हुआ। थोड़ा सा जेकी जी दूसरे लोग को बोलने दीजिए, तो क्योंकि फिर सब चुप रह जाएंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे, है ना। थोड़ा दूसरे लोग को थोड़ा धीरे बोलने में आएगा ना, नहीं समझे वो इसलिए पहली बार ही सुन रहे हैं। तो हम तीसरे कोठे में पहुंचे। तीसरे कोठे में जब पहुंचे हैं तो असंख्यात अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार कितनी बार हो गई? अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार कितनी बार असंख्यात बार हो गई तीसरे कोठे में आने तक? अनंत बार 4 बार। हाँ, 4 बार। तीसरे कोठे में हम पहुंचे हैं, तो अनंत भाग वृद्धि तीसरे कोठे में आने पर कितनी बार हो गई? उर्वरंक कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार उर्वरंक लिखने का मतलब एक असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि
एक बार हुई। फिर दूसरे कोठे में आए तो फिर असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि हुई। फिर तीसरे कोठे में आए तो असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि हुई। तो अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार 3 बार हो गई है ना। असंख्यात बार वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार 3 बार हो गई। 3 कोठे में आए, एक कोठे में असंख्यात भाग वृद्धि। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कोई? नहीं दीदी, नहीं नहीं बोल। असंख्यात, तो 3 बार असंख्यात भाग वृद्धि हो गई। और क्या हो गया? 3 बार अनंत भी भाग चतुरंग भी तो आंटी दिया हुआ, चतुरंग भी तो किए, तो 2 बार चतुरंग भी आया ना, 4 भी तो। से उत्तर देना प्रीति, समझ के देना। अनंत भाग वृद्धि हमने असंख्यात बार असंख्यात बार असंख्यात बार 3 बार कर ली। 3 बार। और उसके बाद इसके बाद और कौन सी वृद्धि कितनी बार करी है? चतुरंग वाली 2 बार की दीदी। चतुरंग को पहले तो कहते क्या है ये बताइए? असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि हमने कितनी बार कर ली? आंटी 2 बार हो गया तो असंख्यात बार कर लिया, क्योंकि 2 बार 4 आ गया ना। हाँ, तो हम 2 बार 4 आ गया, तो हम असंख्यात भाग वृद्धि को भी असंख्यात बार कर लिए। क्योंकि जब 2 का चिन्ह है, 2 बार कोई अगर आ जाती है संख्या, तो वो हम क्या समझ रखें कि उसको असंख्यात बार करना पड़ती है। तो असंख्यात अनंत बार असंख्यात भाग वृद्धि किए तो एक बार चतुरंग या असंख्यात भाग वृद्धि आई। फिर अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार किए तो एक बार चतुरंग या असंख्यात भाग वृद्धि हुआ। फिर अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार किए तो तीसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि हुआ। फिर अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार किए तो चौथी बार असंख्यात भाग वृद्धि हुआ। तो इस तरह से अनंत भाग वृद्धि हमको कितनी बार करनी पड़ जाएगी? असंख्यात असंख्यात, है ना, 2 बार करेंगे तब जाकर के ये चतुरंग हमारा अनंत भाग वृद्धि जब असंख्यात बार करते हैं तो एक बार होता है चतुरंग। और चतुरंग को असंख्यात बार करने के लिए हमको अनंत भाग वृद्धि को 2 बार असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार हमको 2 बार करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी वो संख्या असंख्यात वृद्धि हो एक बार असंख्यात बार हो पाएगी। फिर तीसरा कोठा में आए, फिर तीसरे कोठे में फिर हम अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार किए। तो उसके बाद चूंकि हमारी 4 चतुरंग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात बार हो चुकी थी, तो अब उसके बाद संख्यात वृद्धि एक बार होगी। अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करेंगे तो एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। संख्यात भाग वृद्धि के लिए हमने माना था कि 2 से, उस समय हम 2 से भाग देके उसको जोड़ेंगे। अब पुनः चूंकि हमको संख्यात भाग वृद्धि पुनः लाना है, तो पुनः संख्यात भाग वृद्धि लाने के लिए शुरू वाले कोठे से पुनः दोहराना होगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि अनंत भाग वृद्धि कर लिए और फिर जैसे तीसरे कोठे में आया है तो तीसरे कोठे में अनंत भाग वृद्धि करने के बाद में संख्यात भाग वृद्धि आ गया। तो इसमें कोठे में यही चीज समझने की है मेन। अब वापस संख्यात भाग वृद्धि लाने के लिए हमको पुनः पहले वाले कोठे से चलना है। पुनः चौथा कोठा पुनः क्या कह रहा है कि अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करें और फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि करें, यानी चतुरंग। हम चतुरंग अब अपने लोग चतुरंग अगर याद हो गया हो तो चतुरंग बोल सकते हैं, नहीं याद होता तब तक हमको असंख्यात, जब चतुरंग वगैरह बोलने में ज्यादा आसान है, क्योंकि असंख्यात असंख्यात 2 बार आने से ना गड़बड़ हो रहा है। तो क्या नाम है, सो अनंत भाग वृद्धि पुनः असंख्यात बार करेंगे और एक बार चतुरंग करेंगे। अनंत भाग वृद्धि यानी उर्वरक
पुनः असंख्यात बार करेंगे, पुनः एक बार चतुरंग करेंगे, पुनः उर्वरंक असंख्यात बार करेंगे, पुनः एक बार चतुरंग करेंगे, पुनः असंख्यात अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करेंगे और एक बार चतुरंग करेंगे। इस तरह से चतुरंग को असंख्यात बार करने के लिए जो अनंत भाग वृद्धि है वो असंख्यात बार करेंगे, है ना। असंख्यात असंख्यात मल्टीप्लाई करके, जोड़ना नहीं है, असंख्यात गुना असंख्यात इतनी बार जब हम करेंगे तो हमारा चतुरंग फिर से असंख्यात बार हो जाएगा। अब असंख्यात बार चतुरंग हो गया तो अब वापस जब हम, अब कोठा नंबर 6 है, अब वापस हम अनंत भाग वृद्धि को पुनः यानी उर्वरंक, अनंत भाग वृद्धि मतलब उर्वरंक, पुनः उर्वरंक को हम असंख्यात बार करके और फिर संख्यात भाग वृद्धि कर देंगे। जो सठ गुण हानि वृद्धि, मतलब ये प्रश्न हो रहा होगा खड़ा कि ऐसे क्यों करेंगे, करना नहीं है, इस तरह से वृद्धि होती है ना। ज्ञान में वृद्धि क्रम से अगर हो तो इस तरह से होती है। हम लोगों ने कल ही समझा था कि ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई अनंत भाग वृद्धि के बारे में असंख्यात भाग वृद्धि इतना क्रम होने के बाद ही होती है, ऐसा नहीं है। एकदम से छलांग भी लगता है, जो हम आगे अभी देखते आ रहे हैं कि भाई जो ये जब मान लीजिए तीसरा कोठा है अथवा छठा कोठा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, अनंत भाग वृद्धि के बाद में सीधे क्या हो रही है, संख्यात भाग वृद्धि हो रही है ना। समझ में आ रहा है ना ये चीज, इसके बीच में से असंख्यात भाग वृद्धि नहीं आई, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर क्रम पूर्वक होती वृद्धि तो इसी तरह से होती है, और नहीं तो मान लीजिए कि किसी की वृद्धि जघन्य ज्ञान था और जघन्य ज्ञान से पीछे वो छलांग लगा के सीधे अनंत भाग वृद्धि नहीं होके उसके ज्ञान में संख्यात भाग वृद्धि हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सठ गुणी हानि वृद्धि रूप से ही होता है, ऐसा नहीं, लेकिन अगर होता है तो इस तरह से होता है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा। उसमें फिर उसके बीच के स्थान नहीं है। जैसे मान लीजिए जघन्य ज्ञान से संख्यात भाग वृद्धि हो गई, ठीक है, हो गई, लेकिन कोई ये सोचे कि असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि का भी बीच में कोई स्थान है, तो ऐसा स्थान नहीं है। जैसा हम लोगों ने एक बहुत मोटे उदाहरण से बल्ब से समझा था, 0 डिग्री का बल्ब, फिर 10 वाट का बल्ब, 0 वाट के, तो बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 बल्ब ही नहीं है। वो अलग बात है कि हम 10 वाट का लाते हैं, 20 वाट का लाते हैं, वो एक अलग बात होगी। लेकिन उसके बीच का अगर कहें कि नहीं हमको तो 15 वाट का बल्ब चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो उसी तरह से वृद्धि होती है, वो इस प्रकार से ही होती है। जरूरी नहीं है छलांग लगा के कोई भी वृद्धि हो सकती है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी को बहुत जल्दी बहुत आगे की बात, कई बार तो ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिसको कि अनुक्त वगैरह, जो अपना मति ज्ञान का जो अनुक्त भेद आया है, वो क्या है कि हम कुछ अभी बोले ही नहीं, अभी कुछ और ही समझा रहे हैं, उसके 2 स्टेप के बाद क्या चीज आने वाला है हमारे दिमाग में आ जाता है कई बार, क्योंकि अभी तो 2 स्टेप के बाद बताते। तो क्या हुआ कि वो वृद्धि आपके ज्ञान में तुरंत हो गई, हमारे ज्ञान में, तो हम ऐसे समझ के चले। और वैसे सठ गुनी हानि वृद्धि अगर जाना जाए तो वो इसी प्रकार से होती है। और यहाँ पर हानि का नहीं है, क्योंकि ज्ञान का बढ़ता हुआ प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर केवल वृद्धि ही है। फिर हम छठे कोठे में आ गए। अब यहाँ पर क्या देखा, छठे कोठे में हमने कि 5 2 बार आ गया है ना, संख्यात भाग वृद्धि 2 बार आ गई। तो अब पुनः क्या होगा, इस 2 बार आने का मतलब अब यहाँ पर कोठे में नहीं, यहाँ नहीं दिखाया जा रहा, पुस्तक में नहीं दिखाया गया है, जहां पर भी दो साइन एक जैसी आ रही है, वहां कोठे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा, वहां हम अलग से समझ रहे हैं कि कोई साइन अगर 2 बार आ रहा तो वो वृद्धि हमको असंख्यात बार करनी है। तो उसी तरह से हमने देखा कि भाई 5 5 2 बार आया, तो ये 5 5 2 बार आया, तो 5 5 2 बार आने का मतलब अब हमको इसके आगे संख्यात भाग वृद्धि भी असंख्यात बार करनी है, यानी पंचांग वृद्धि भी हमको असंख्यात बार करनी है। तो क्या करना होगा इसके लिए तीनों कोठा हमको दोहराना पड़ेगा। पंचांग के लिए तो हमको 2 कोठा दोहरा समझने की कोशिश करेंगे। जब हमको पंचांग असंख्यात बार
पंचांग असंख्यात बार करना था तो हम 2 कोठे को बार बार दोहराए थे, समझ रहे हैं ना, 2 कोठे को असंख्यात बार किए थे, असंख्यात बार करके असंख्यात बार पंचांग ले आए थे। लेकिन जब हमको क्या नाम है सो ये 5 को वापस दोहराना है तो हम क्या करेंगे, 3 कोठे को बार बार दोहराएंगे। एक बार तीसरे कोठे तक आए तो फिर एक संख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर हम तीसरे कोठे तक आए, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर 3 कोठे तक आए, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई। यानी 2 बार 5 का 6 कोठा दिखाने का मतलब कि आपको ये 3 कोठे तक की बार बार असंख्यात बार आपको ये कार्य करना है, ताकि पंचांग वृद्धि असंख्यात बार हो जाए। एक बार करेंगे पंचांग तंग, एक बार करेंगे तो एक बार पंचांग वृद्धि हुई, 2 बार करेंगे तो 2 बार होगी, 3 बार तो ये वृद्धि 3 कोठे वाली जो क्रिया है 2 बार आई है, ये क्या बताती है कि भाई आपको ये चीज असंख्यात बार करनी है। जब असंख्यात बार कर लेंगे तो पंचांग वृद्धि असंख्यात बार हो गई। और चूंकि गाथा में क्या है कि असंख्यात, गाथा में क्या था, अभी हमने गाथा पढ़ी ना, कहाँ है, अंगुल असंख्य भागे पूवग वड्डी गदे, अंगुल के असंख्यात में भाग पूर्वगत वृद्धि के होने पर, है ना, गाथा देखेंगे तो समझ में आएगा। अंगुल 326 नंबर गाथा है, अंगुल असंख्य भागे, हम जो असंख्यात बार वृद्धि कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, चूंकि गाथा में क्या कह रहे हैं, अंगुल के असंख्यात में भाग बार वृद्धि करते जाइए। तो अंगुल मतलब प्रमाण अंगुल का संख्यातवां भाग असंख्यात होता है, इसलिए असंख्यात। तो क्या गाथा में क्या के भाई भागे माने भाग होने पर, अंगुल के असंख्यात में भाग बार पूवग वड्डी गदे, पूवग माने पहले की, वड्डी माने वृद्धि, गदे माने हो जाने पर, यानी पहले की वृद्धि जब असंख्यात आवली के असंख्यात अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाए तो पर वड्डी तब उसके बाद की वृद्धि होगी। तो इसलिए हम जहां भी वृद्धि बाद वाली वृद्धि करेंगे वहां हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वाली वृद्धि को असंख्यात बार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रही है ना बात। तो यहाँ 3 कोठे को ही बार बार करना पड़ेगा। हाँ 3 कोठे को ही बार बार करना पड़ेगा ना, असंख्यात बार, 3 कोठे को ही असंख्यात बार करना पड़ेगा ना। हाँ 3 कोठे को असंख्यात बार करना पड़ेगा, 3 कोठे को पुनः असंख्यात बार करना पड़ेगा। 3 कोठे को असंख्यात बार कर लिए, अब 6ठा कोठा पूरा हो गया। तो 3 कोठे को जब हम असंख्यात बार कर लेंगे तो उसके बाद फिर है ना जाकर के असंख्यात में बार के बाद में जो उसके बाद वाली बाद क्या कह रहे हैं कि सूच्यांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण करने के बाद अगली वृद्धि होती है ना, गाथा में है। तो अब उसके बाद फिर जब हमको उर्वरंक और चतुरंग चतुरंग करे, तो चूंकि हमारी ये पंचांग है सो असंख्यात बार हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब षडांग होगा। 9वें कोठे में षडांग लिखा हुआ है ना, तो अब एक बार षडांग वृद्धि होगी। अब एक बार षडांग वृद्धि हुई, अब षडांग वृद्धि को भी हमको क्या करना है, चूंकि ये वृद्धि भी हमको, जैसे सब वृद्धि हम असंख्यात बार करे हैं, इस वृद्धि को भी असंख्यात बार करना होगा, तो भी केवल एक बार हुई। अब दूसरी बार षडांग वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस हमने अभी पहली पंक्ति में दोहराई है इतनी बड़ी, है ना, शुरू से उर्वरंक चतुरंग, असंख्यात बार उर्वरंक करके फिर एक बार चतुरंग, फिर असंख्यात बार उर्वरंक करके एक बार चतुरंग, फिर असंख्यात बार उर्वरंक करके चतुरंग, यानी अनंत असंख्यात उर्वरंक असंख्यात बार करे हैं, तो असंख्यात बार हमारा चतुरंग हुआ। फिर असंख्यात बार उर्वरंक करे हैं तो एक बार अब पंचांग हो गया। फिर उसके बाद चौथे कोठे में क्या किए, असंख्यात बार उर्वरंक किए, फिर एक बार चतुरंग हुआ, फिर असंख्यात बार उर्वरंक किए, फिर एक बार चतुरंग हुआ, फिर असंख्यात बार उर्वरंक किए, तो पुनः एक बार पंचांग हुआ।
तो पंचांग 2 बार आ गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 6 कोठे को बार बार असंख्यात बार करेंगे ताकि पंचांग असंख्यात बार आ जाए। 2 बार दिखाने का मतलब यहाँ पर यही है कि हम 2 बार दिखा रहे हैं, तो ये क्रिया आपको असंख्यात बार करनी है। तो असंख्यात बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचांग असंख्यात बार आ जाएगा। जब हम इसी प्रक्रिया को बार बार करेंगे असंख्यात बार, तो पंचांग आ गया असंख्यात बार। अब असंख्यात बार आ गया पंचांग। अब गाथा क्या कहती है, जब अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण पहली वाली वृद्धि हो जाए तो गदे गदे मन हो जाने पर अब अगली वृद्धि आनी है। तो पंचांग हो गया हमारे पास, असंख्यात बार हो गया, तो अब वृद्धि कौन सी आनी है, अब षडांग वृद्धि आनी है। तो षडांग वृद्धि आनी है, तो फिर क्या हो रहा है, 7वें कोठे से फिर अनंत भाग वृद्धि उर्वरंक हो रहा है, असंख्यात बार, एक बार चतुरंग, असंख्यात बार ये चतुरंग एक बार, असंख्यात बार उर्वरंक एक बार चतुरंग, ऐसे करके हम वही चतुरंग फिर 2 बार है, यानी उर्वरंक को हम असंख्यात बार करेंगे तो फिर चतुरंग एक बार होगा, फिर यानी असंख्यात असंख्यात बार करेंगे तो चतुरंग असंख्यात बार हो जाएगा। और तब उसके बाद फिर हम जब अनंत असंख्यात बार करेंगे उर्वरंक, तो षडांग हो जाएगा। चतुरंग असंख्यात बार होने के बाद में अब अपने षडांग हो गया एक बार। अब ये षडांग जो एक बार हुआ है, ये पहले कोठे से लेकर के इतने कार्य होने पर हुआ। अब वापस चूंकि हमको क्या करना है, षडांग भी असंख्यात बार करना। दूसरी पंक्ति और कुछ नहीं है, दूसरी पंक्ति ये दिखा, पहले ही पंक्ति को दोहरा रही है दूसरी पंक्ति, ये बताने के लिए कि षडांग भी 2 बार है, यानी षडांग भी आपको कितनी बार करना है, असंख्यात बार करना है। दूसरी पंक्ति आने का ये मतलब है। तो यानी फिर वही क्रिया असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, तो एक बार चतुरंग, फिर असंख्यात बार फिर उर्वरंक, असंख्यात बार उर्वरंक, एक बार चतुरंग, फिर असंख्यात बार उर्वरंक, फिर एक बार चतुरंग। ऐसे कितनी बार करना होगा, चतुरंग को कितनी बार लाना होगा, चतुरंग कितनी बार लाना है, उसके लिए क्या करना होगा, असंख्यात बार। असंख्यात बार। असंख्यात बार चतुरंग लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो उर्वरंक है असंख्यात बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार असंख्यात बार करते हैं तो एक बार चतुरंग होता है। तो जो उर्वरंक हमको असंख्यात 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 बार को असंख्यात बार करना पड़ेगा, है ना, तब हमारा चतुरंग क्या होगा, असंख्यात बार हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे पहली पंक्ति में थी, तो उसके बाद फिर एक बार असंख्यात बार करेंगे तो एक पंचांग आ जाएगा। फिर उसी तरह से ठीक ऊपर के कोठे के जैसे पुनः उर्वरंक को हम असंख्यात बार करेंगे, एक बार चतुरंग, असंख्यात बार उर्वरंक करेंगे, एक बार चतुरंग। तो असंख्यात पुनः असंख्यात बार जब हम उर्वरंक कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर पुनः हमारा चतुरंग असंख्यात बार हो जाएगा। तो जब असंख्यात बार हो जाएगा, तो गाथा कहती है उसके बाद दूसरी वृद्धि होती है, तो पुनः जब इसको उर्वरंक को असंख्यात बार करेंगे तो एक बार पंचांग होगा। क्योंकि गाथा क्या कह रही है कि सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बीत जाने पर, वृद्धि के हो जाने पर अगली वृद्धि होती है। तो असंख्यात बार अगर हो गया चतुरंग, तो इसका मतलब अब कौन सी वृद्धि होगी, पंचांग की वृद्धि होगी। फिर उसी तरह से पंचांग 2 बार है, तो पंचांग 2 बार है, तो यहाँ तक की 6 कोठे तक की हम क्रिया को असंख्यात बार करेंगे, तो उससे क्या होगा, पंचांग असंख्यात बार हो जाएगा। तो पंचांग असंख्यात बार हो गया, तो गाथा क्या कहती है, उसके बाद अगली वृद्धि होती है, तो पुनः कोठे को दोहराएंगे चतुरंग करके, तो फिर जो अब जो वृद्धि आएगी, चूंकि असंख्यात बार पंचांग हो चुका था, अब षडांग आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 पंक्ति में षडांग 2 बार है, यानी 2 पंक्ति वाली जो क्रिया है ये 2 बार षडांग हुआ। षडांग हमको लाना कितनी बार है, असंख्यात बार लाना है। तो यानी जो एक एक पंक्ति का कार्य है, एक पंक्ति का कार्य किस तरह से पूर्ण हुआ, हमने देखा कि कितनी बार वृद्धि होती है, तब जाकर के आता है। तो ऐसा हम तो मेरे को है ना वहाँ उतार के इसके पास आ जा, और फिर फोन चल रहा है ना तेरा,
ये 3:15 बजे फ्री होगी, 3 सवा 3 यही आना है। हाँ हाँ मैं बोल के आई हूँ उसको, और वो लड़की की मम्मी को भी बोल दी है ना। तुम यहाँ आ जाना, वो तेरे को मिल जाएगी। मंजू भाई म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। तो फिर सडांग आया। सडांग लाने के लिए हमको ये पुनः ये पूरी की पूरी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब यहीं पर हम रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी इसकी पूरी वृद्धि पूरा प्रोसेस सुनाए। मैं एक बार पुनः सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमको कैसे बताना है। स्टार्टिंग एक बार आंटी एक क्वेश्चन पूछना था हमको। आंटी अभी आप हमें बताए थे ना ऊपर में कि जहाँ पंचांग चतुरंग है वो असंख्यात भाग वृद्धि है, तो जब पंचांग में है तो वो तो संख्यात भाग वृद्धि है, तो उसको असंख्यात को संख्यात बार करेंगे कि असंख्यात ही बार करेंगे, वो हमको समझना था। सारी वृद्धि, वो गाथा ही कहती है कि सारी वृद्धि असंख्यात बार होगी। अच्छा, सारी वृद्धि असंख्यात बार। अच्छा और एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है वो समझ आया। और एक क्वेश्चन और है, जैसे अब पंचांग के बाद फिर हम लोग चतुरंग आया वापस से, तो जैसे कि असंख्य फिर पंचांग के बाद जो पहली बार चतुरंग आया तो उसको भी असंख्यात बार एक बार मानेंगे कि कैसे करेंगे? जैसे पहली बार में उवरंग और चतुरंग के थे वैसे ही चलेगा कि वो मेथड क्या रहेगा, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं। वही इसीलिए तो कहना कि मैं पंक्ति फिर से पूरी बोलती हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ कि कैसे बोलना है। हम एकदम पूरी पंक्ति बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। और उर्वंक और चतुरंग करके बोल रहे हैं क्योंकि जब 2 बार असंख्यात बोलते हैं तो अपने लोग को गड़बड़ होता है बोलने में। तो उर्वरंक मतलब अनंत भाग वृद्धि, चतुरंग माने असंख्यात भाग वृद्धि, पंचांग माने संख्यात भाग वृद्धि। सडांग माने क्या? सडांग माने संख्यात गुण वृद्धि। सडांग का मतलब क्या हो जाएगा? संख्यात गुण वृद्धि। जो संख्यात भाग वृद्धि के बाद होगा वो संख्यात गुण वृद्धि। तो फिर से इसको वो गुण वृद्धि ये सब नहीं बोलेंगे, केवल सडांग और पंचांग बोलेंगे। हमको अगर बोलना है इसको तो कैसे बोलेंगे कि असंख्यात बार उर्वरंग करेंगे तो एक बार चतुरंग करेंगे, असंख्यात बार उर्वरंग करेंगे तो एक बार चतुरंग करेंगे, असंख्यात बार उर्वरंग करेंगे तो एक बार चतुरंग करेंगे। सॉरी, हम कोठे के हिसाब से नहीं बोले, मैं फिर से बोल रही हूँ। कोठे के हिसाब से ये मैं वैसे जनरल बोल गई गलती से। पहला कोठा व 4 है, इसका मतलब हम उर्वरंग असंख्यात बार करेंगे तो एक बार चतुरंग करेंगे, इस तरह से हमको बोलना है। दूसरा कोठा में हम आ गए, उर्वरंग असंख्यात बार करेंगे तो चतुरंग एक बार करेंगे। क्योंकि 2 कोठे में 4 है, यानी चतुरंग 2 बार आया है, इसका मतलब चतुरंग हम असंख्यात बार करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उर्वरंक को असंख्यात बार करेंगे, असंख्यात बार करेंगे, है ना। 2 बार असंख्यात गुना मल्टीप्लाई के जैसे, तो तब चतुरंग असंख्यात बार होगा। यानी असंख्यात बार करे तो एक बार हुआ, असंख्यात बार उर्वरंग करे तो दूसरी बार हुआ, फिर असंख्यात बार उर्वरंग करे तो तीसरी बार चतुरंग हुआ, फिर असंख्यात बार उर्वरंग करे तो 5वीं बार हुआ। तो इस तरह से असंख्यात कितनी बार करेंगे? असंख्यात बार करेंगे। 2 कोठे में 4 है। अब ये 2 कोठा हमारा हो गया। अब हम तीसरे कोठे में आते हैं। गाथा कहती है कि असंख्यात भाग वृद्धि के बाद में अगली वृद्धि होती है। तो 2 वृद्धि तो यहाँ हो गई, असंख्यात और अनंत। तो अब इसकी अगली वृद्धि पर आएंगे तो फिर अनंत भाग वृद्धि को चूंकि उ 2 बार है इसलिए यहाँ पर उर्वरंक को हम असंख्यात बार करेंगे तो एक बार हम क्या नाम है, सो पंचांग करेंगे या संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। उसके बाद पुनः चूंकि पंचांग एक बार आया है, पंचांग को भी असंख्यात बार लाना है, तो पुनः हम क्या करेंगे? अनंत भाग वृद्धि करके या उर्वरंक करेंगे असंख्यात बार, एक बार चतुरंग करेंगे, उर्वरंक करेंगे असंख्यात बार, फिर एक बार चतुरंग करेंगे, फिर उर्वरंक करेंगे असंख्यात बार, फिर एक बार चतुरंग करेंगे। इस बार हमको इस तरह से हमको चतुरंग असंख्यात बार लाना है। तो उसके लिए हम जो ये जो उर्वरंक है ये असंख्यात
असंख्यात का असंख्यात बार करेंगे, असंख्यात 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 बार करेंगे, और उसके बाद जो छठा कोठा होगा वो फिर पुनः अगली वृद्धि होगी, यानी फिर असंख्यात बार करके उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे तो एक बार पंचांग आ जाएगा। क्योंकि कैसे आया, क्योंकि चतुरंग वाली वृद्धि असंख्यात बार हो चुकी है ना। आचार्य क्या करें कि असंख्यात होने के बाद अगली वृद्धि होती है, तो हम देखें कि भाई हमने तो चतुरंग असंख्यात बार कर लिए है ना, असंख्यात बार चतुरंग होने के बाद में अब हमको फिर अनंत अनंत उर्वरक है सो असंख्यात बार करके अगली वृद्धि यानी पंचांग में आ गए। अब वापस चूंकि पंचांग भी यहाँ पर हमारे सामने 2 बार आ चुका, तो इसका मतलब हमको पंचांग भी असंख्यात बार लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाली वृद्धि से लेकर के वापस चालू कर देंगे। अनंत असंख्यात बार उर्वरक, फिर एक बार चतुरंग, असंख्यात बार उर्वरक, फिर एक बार चतुरंग, ऐसे हम चतुरंग को असंख्यात बार लाएंगे। तब फिर पुनः एक बार पंचांग आ जाएगा, पुनः हम चतुरंग को असंख्यात बार लाएंगे तो फिर एक बार पंचांग वृद्धि हो जाएगी, पुनः हम चतुरंग को असंख्यात बार लाएंगे तो तीसरी बार पंचांग हो जाएगा, पुनः हम चतुरांग वृद्धि असंख्यात बार कर लेंगे तो चौथी बार पंचांग आ जाएगा। इस तरह से करते करते पंचांग वृद्धि भी हमको कितनी बार लानी है, असंख्यात बार लानी है ना। तो जैसे यहाँ तक में हम अगर देखें तो जो अनंत भाग वृद्धि जिसको उर्वरक कर रहे हैं, असंख्यात असंख्यात बार हुई तो एक बार चतुरंग असंख्यात हुआ है ना, और क्या नाम है सो फिर असंख्यात बार हुई तो फिर दूसरी बार चतुरंग हुआ, यानी चतुरंग को असंख्यात बार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो उर्वरक है संख्यात गुना संख्यात इतनी बार करना पड़ेगा। सॉरी, संख्यात मुंह से निकल रहा है, गलती हो रहा है, असंख्यात, असंख्यात गुना असंख्यात बार करनी पड़ेगी, तब असंख्यात बार चतुरंग होगा। जब असंख्यात बार चतुरंग हो जाएगा तब एक बार पंचांग होगा, फिर हमको पंचांग भी असंख्यात बार लाना है, तो फिर पुनः हम असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चतुरंग, फिर वापस पंचांग एक बार हो जाएगा। तो इस तरह से चूंकि वापस वही प्रक्रिया को दोहरानी है, 3 कोठे वाली प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो पंचांग हमारे पास असंख्यात बार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो प्रक्रिया हम दोहराएंगे वही उर्वरक का चतुरंग की, अब अगला ज्ञान होगा, अगली वृद्धि होगी, पंचांग के बाद षडांग वृद्धि होगी। ये षडांग वृद्धि एक बार हुई, इसी तरह से पूरी लाइन का प्रोसेस हम जब करेंगे तो षडांग भी असंख्यात बार हमको लाना पड़ेगा। षडांग को असंख्यात बार लाने के लिए हमारे 9 कोठे में जो हम प्रक्रिया करे हैं, 9 कोठा नहीं है, असंख्यात कोठा होगा एक एक का, असंख्यात कोठा को बताने के लिए 2-2 कोठा एक जैसा दिया गया है। तो ये वाली प्रक्रिया हम पूरी करेंगे तो षडांग, दूसरी पंक्ति बिल्कुल पहली लाइन की कॉपी है, वो ये बताने के लिए कि षडांग लाने के लिए, असंख्यात षडांग लाने के लिए हमको पहली पंक्ति वाली प्रोसेस असंख्यात बार करनी है। कोई बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा जितना भी बोल सकें, क्योंकि बोलने में दिक्कत बहुत होती है, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है। देखिए संख्यात बीच में निकल गया, ध्यान ही नहीं गया। आंटी कोशिश करती हूँ, पता नहीं सही गलत का। तो देखिए पहले कोठे में उर्वरक चतुरंग, तो असंख्यात बार उर्वरक करेंगे तो एक बार चतुरंग हुआ। फिर सेकेंड कोठे में भी असंख्यात बार उर्वरक करेंगे तो एक बार चतुरंग हुआ। तो ऐसे असंख्यात बार करेंगे तो उर्वरक असंख्यात हो गया, तो चतुरंग भी 2 बार आ गया, तो फिर उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे तब चतुरंग असंख्यात बार हुआ। ये 2 कोठा मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक हुआ इतना आंटी? हाँ। फिर इसके बाद है उर्वरक पंचा,
तो अब वापस से असंख्यात बार उर्वरक करेंगे, असंख्यात बार उर्वरक करेंगे तो एक चतुरंग हुआ। तो इस तरह ऐसे असंख्यात बार चतुरंग करने के बाद एक बार पंचांग का मतलब जो संख्यात गुणवृद्धि है वो आएगा। तो वो आएगा, वो मेरा भी वो असंख्यात भाग वृद्धि है, वो संख्यात नाम है लेकिन इसमें गाथा में असंख्यात है तो वो असंख्यात ही होगा। फिर उर्वरक को असंख्यात बार वापस करेंगे, 2 बार असंख्यात बने, फिर एक चतुरंग हुआ। फिर वापस से पांचवें कोटे में असंख्यात बार 2 बार हम उर्वरक करेंगे तो फिर एक बार मेरा चतुरंग हुआ। तो फिर यहाँ 2 बार वापस चतुरंग आ गया। तो ये फिर असंख्यात आर को असंख्यात बार करेंगे तो वो असंख्यात बार चतुरंग हुआ। अब फिर हम पंचांग में आ गए। संख्यात को असंख्यात बार नहीं, उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे। हाँ 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 हाँ, उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे वो। हाँ, तो या फिर अब उर्वरक पंचांग आ गया तो फिर असंख्यात उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे, फिर वो एक चतुरंग हुआ। फिर असंख्यात उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे तो फिर चतुरंग हुआ। तो इस तरह असंख्यात चतुरंग को असंख्यात बार उर्वरक करेंगे तो चतुरंग आया। तो फिर वापस एक बार संख्यात पंचांग हुआ। तो ये पंचांग बार हो गए तो अब पंचांग 2 बार आ गया है। तो अब इसको भी असंख्यात करेंगे तो पहला का प्रोसेस वापस यहाँ तक दोहराना पड़ेगा हमको यहाँ पे आने के लिए। गलत हुआ आंटी? हाँ नहीं ठीक है ना। फिर उसके बाद अब फिर उर्वरक चतुरंग है तो फिर असंख्यात बार उर्वरक को असंख्यात करे वो एक बार हुआ। फिर असंख्यात बार उर्वरक करेंगे तो फिर एक बार हुआ। तो एक बार चतुरंग हुआ तो उसके बाद फिर वापस उर्वरक इंटू उर्वरक हुआ। 2 बार उर्वरक असंख्यात बार करेंगे फिर चतुरंग हुआ। फिर वापस चतुरंग आ गया तो 2 बार चतुरंग हो गया। तो असंख्यात उर्वरक को असंख्यात बार करेंगे तो वो फिर असंख्यात चतुरंग हो गया। फिर उर्वरक इंटू संख्यात, तो फिर वो पूरा प्रोसेस वापस से करते आएंगे, शुरू से लेके 8 तक हम वापस करेंगे। तो मेरा असंख्यात उर्वरक का असंख्यात चतुरंग निकल गया। फिर उसको ष्टांग मतलब संख्यात भाग वृद्धि, वही संख्यात गुण वृद्धि हो जाएगा मेरा। एक बार मतलब असंख्यात बार उर्वरक किए, असंख्यात बार चतुरंग हुआ, फिर वो एक बार संख्यात मतलब गुण वृद्धि होगा यहाँ पे। तो ये पहला लाइन का सारा 9 कोठा कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ तक। हाँ तो ये सेम प्रोसेस मेरा सेकेंड लाइन में भी चलेगा। तो लास्ट में क्या होगा, उर्वरक इंटू उर्वरक ष्टांग है। तो वो पूरा प्रोसेस करते हुए हम लोग आएंगे। तो मेरा मतलब उर्वरक असंख्यात बार किए तो उर्वरक असंख्यात बार करके चतुरंग लाए, फिर ये षष्टांग हो जाएगा मतलब संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात बार करेंगे क्योंकि मेरा 2 बार हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया 2 कोठा ऐसे। चलो थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ लेकिन ठीक ही चलिए। षष्टांग मतलब संख्यात गुण वृद्धि है। तो संख्यात गुण वृद्धि लाने के लिए हमको पहले कोठे वाली प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो 2 बार षष्टांग हो गया यानी संख्यात गुण वृद्धि। तो संख्यात गुण वृद्धि को हमको असंख्यात बार करना है। सूच्यांकुल के असंख्यात विभाग पर मान असंख्यात बार करेंगे तो 2 क्या करना होगा, पहली पंक्ति 2 बार आई है, 2 बार पंक्ति आने का मतलब ये असंख्यात बार इस पंक्ति को करना है। ऐसा प्रोसेस असंख्यात बार करना है आपको। तो षडांग संख्यात बार आ जाएगा। अब अगली वृद्धि क्या होगी, सप्तांग आएगी जिसको असंख्यात गुण वृद्धि कहते हैं। तो उसके लिए फिर अब तीसरी पंक्ति में जाकर के क्या हुआ, सेम प्रोसेस चला, पंचांग तक चला, चतुरंग पंचांग चतुरंग पंचांग चतुरंग पंचांग आते आते चतुरंग को असंख्यात बार लिया है, पंचांग को असंख्यात बार लिया है और फिर पुनः चतुरंग को असंख्यात बार ला करके फिर असंख्यात बार उर्वरक को ला करके, चूंकि षष्टांग ज्ञान हो चुका है अब सप्तांग वाले में आ गए, है ना। संख्यात गुण वृद्धि हो गई थी, अब जो वृद्धि होगी वो कौन सी होगी, असंख्यात गुण वृद्धि होगी। तो सात जो सप्तांग हम लोग पहले देख चुके हैं कल परसों कि सप्तांग का मतलब असंख्यात गुण वृद्धि। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, एक बार यहाँ पर सप्तांग गुण वृद्धि हुई यानी असंख्यात गुण वृद्धि एक बार हुई। अब एक बार असंख्यात गुण वृद्धि हमारी 3 पंक्ति के प्रोसेस से हुई है और यही वृद्धि हमको
आगे की वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि जाने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गाथा चूंकि क्या कहती है कि प्रत्येक वृद्धि असंख्यात बार होती है, तब अगली वृद्धि होती है। गाथा हमको क्या कही है? तो इसका मतलब हमको सप्तांग भी असंख्यात बार करना पड़ेगा, क्योंकि गाथा का कहना है कि पहले वृद्धि असंख्यात बार करो तो फिर अगली वृद्धि करो। तो अब यहाँ पर सप्तांग एक बार आया, अब दूसरी बार सप्तांग लाने के लिए हमको इस 3 पंक्ति वाले सारे प्रोसेस को पुनः पुनः करना पड़ेगा। यानी असंख्यात बार चतुरंग करना पड़ेगा, फिर पंचांग करना पड़ेगा, फिर पंचांग भी असंख्यात बार करना पड़ेगा, फिर शतांग असंख्यात बार करना पड़ेगा। इस तरह से सब जैसे ना प्रोसेस कैसे संख्या उर्वरक असंख्यात गुना असंख्यात होता है, तो चतुरंग संख्यात होता है। पंचांग जब आएगा तो क्या होगा? उर्वरक हो जाएगा असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात, 4 बार होगा उर्वरक, तो 2 बार होगा चतुरंग असंख्यात गुना असंख्यात, और 1 बार होगा पंचांग। फिर उसी तरह से मान लो पंचांग को करने के लिए वहां क्या होगा? फिर वापस चतुरंग करना, तो फिर असंख्यात उर्वरक गुना असंख्यात उर्वरक गुना असंख्यात उर्वरक गुना असंख्यात उर्वरक, यानी 6 बार जब हम करेंगे तो हमारे पास में 3 बार जाकर के चतुरंग होगा। तो अभी तो चतुरंग 3 बार हुआ, करना 4 बार है। तो फिर वापस इस तरह से करते करते हम सारी वृद्धि को करते हुए, तो सातवां जो सप्तांग है तो 3 कोठे के बाद आया, तो पुनः 3 कोठे को हम बुक में देखें, 3 कोठा पुनः वैसे का वैसे दोहराया गया है। जैसा पहली पंक्ति थी वैसी चौथी है, जैसी दूसरी थी वैसी पांचवी है, जैसी तीसरी थी वैसी छठी है। तो ये क्या मतलब? सप्तांग की वृद्धि क्योंकि जब तक असंख्यात बार नहीं होगी तब तक अगली वृद्धि नहीं हो सकती है गाथा के अनुसार। तो हमको सप्तांग भी कितनी बार लाना पड़ेगा? 2 बार आने का मतलब क्या होता है कि असंख्यात बार उसको लाना है। सप्तांग वृद्धि को भी हमको असंख्यात बार लाना है। तो इस तरह से सप्तांग वृद्धि जब असंख्यात बार आ जाएगी तो इसके बाद वाली वृद्धि कौन सी होती है? अष्टांग होती है। तो अब अष्टांग वृद्धि को लाने के लिए अष्टांग वृद्धि के बाद वृद्धि नहीं है, वृद्धि खत्म हो जाती है। उसके बाद सीधे क्योंकि अनंत गुण वृद्धि के बाद में फिर अनंत भाग वृद्धि आ जाती है। तो उसका लास्ट पॉइंट 8 है। तो यहाँ पर सातवीं पंक्ति में षडांग वृद्धि करते करते असंख्यात बार षडांग वृद्धि करते हैं। तो सप्तांग वृद्धि तो असंख्यात बार हो चुकी थी। अब जाके ये 9वीं पंक्ति में अष्टांग मतलब अनंत गुण वृद्धि यहाँ पर अष्टांग में हो गई। तो अब ये वृद्धि क्यों नहीं हो रही है असंख्यात बार? ये वृद्धि भी होनी चाहिए। सारी वृद्धि हम देख रहे हैं चतुरंग सबको असंख्यात बार किया हमने सबको। ये इसमें तो 2 नहीं दिखा रहा, तो ये इसलिए नहीं असंख्यात बार होगी कि इसके आगे कोई वृद्धि नहीं है ना। अनंत गुण वृद्धि के बाद आगे इससे बढ़ती हुई कोई वृद्धि नहीं है ना। इससे बढ़ती वृद्धि यहीं तक लास्ट वृद्धि है ये ज्ञान की। इससे आगे ज्ञान की वृद्धि और नहीं है। ज्ञान का ये अंतिम पॉइंट है अष्टांग भाग वृद्धि का। कोई प्रश्न हो? समझ में थोड़ी कठिन चीज तो है, लेकिन पकड़ में आ रही होगी बात। बोल पाना तो थोड़ा कठिन होता है, इसको बोल पाना तो बहुत कठिन होता है। ललिता जी, ये मतलब श्रुत ज्ञान की वृद्धि के स्थान है क्या? हाँ, श्रुत ज्ञान के वृद्धि के स्थान है। मेरे नोट लिखा हुआ है पहले से ग्रंथ हाँ, में, श्रुत में ज्ञान लिखा हुआ है। हाँ, षटगुणी वृद्धि है। की संख्या मतलब संख्या। आप लोग के इसके बाद वाली है ना, हम फोटो नहीं भेजे अभी, इसलिए भी नहीं भेजे ना, थोड़ा सा मतलब जो लिखा हुआ वो थोड़ा सा कठिन ही है, लेकिन फिर भी हम भेजेंगे आज, ताकि थोड़ा और बढ़िया से खुलासा हो। थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन बोलने में ज्यादा आसान था, बुक में पढ़ने में ज्यादा कठिन लग रहा, शब्द थोड़े ज्यादा कठिन लगते हैं। तो इस तरह से हम षट गुणिहानी वृद्धि आज तक सुनते ही आए थे कि षट गुणिहानी वृद्धि कैसे होती है। आज हम इसको समझ पाए कि क्या होती है। अब जैसे जहाँ हानि होगी वहां पर क्या हो जाएगी? अब अनंत गुण वृद्धि के बाद में अनंत गुण हानि होगी। इसके बाद है ना, अनंत गुण वृद्धि के बाद अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि,
और फिर संख्यात भागहानि, असंख्यात भागहानि और अनंत भागहानि, इस तरह से जहाँ हानि जाएगा वहां, इस ज्ञान में इसमें हानि का टेबल नहीं है, केवल वृद्धि बताई गई है। हानि तो बता ही दिए ना, जघन्य ज्ञान तो हो ही गया सबसे छोटा, इसलिए इसमें केवल वृद्धि की ही बात है। ये आपका पढ़ा हुआ था क्या? कैसे निकाले इतना? हाँ, आपका पढ़ा हुआ था क्या इतना? क्या ये चीज़? कैसे निकाले इतनी ये वर्दी वगैरह ये सब? नहीं, होते हैं जरा से। विकास भैया से सुना हुआ था, लेकिन उस समय तो उतना समझ में नहीं आया था, जिस समय शुरू शुरू उनका सुने थे, तो क्योंकि वो तो उनका तो क्या है ना, सील टाइप की चीज रहती ना, तो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते ना वो। हालांकि बहुत समझाते हैं, हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत समझाते हैं। उस समय बस वो थोड़ा सा आया था समझ में, फिर बाद में और देखा तो आ गया समझ में। तो उस समय अभी भी हम जब इसको अपने से समझे पढ़ाने के लिए, तो हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है कि किस तरह से घटेगा। ऐसा नहीं कि देखे और फट से हमसे हो गया, वो बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ आ गया है, क्योंकि एक बार सुना हुआ था इसलिए आ गया समझ में। दीदी उर्वक मतलब तो अनंत भाग वृद्धि हुआ ना? हाँ, उर्वक मतलब वृद्धि का नाम, अनंत भाग वृद्धि मतलब उर्वक हुआ ना? हाँ, अनंत भाग वृद्धि का नाम तो फिर उर्वरक। अपन जैसे असंख्यात भाग उर्वरक, असंख्यात भाग उर्वरक क्यों बोलेंगे? अनंत भाग वृद्धि उर्वरक ऐसे नहीं बोलना है क्या? मैं वही नहीं, सोच रही बोलना थी। क्यों नहीं? जैसे वो ये कहते हैं इतना हमको खाली उर्वरक बोलने में ही ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है हाँ कि हाँ असंख्यात उर्वरक वृद्धि, और जब हम बोलेंगे असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, तो बोल ही नहीं पाएंगे ना, बोल ही नहीं पाएंगे लोग। पूछ रही हूँ। तो शुरू शुरू में जैसे असंख्यात भाग और फिर असंख्यात बार असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात बार असंख्यात भाग वृद्धि, तो वो पकड़ में भी उतनी नहीं आती, बोला नहीं जाता, बार बार बोलने से वो गड़बड़ होने लगता है। तो इसीलिए इनके संकेत बना दिए गए, ताकि हम संकेत से उस चीज को समझ सके। और ये आगम में संकेत बने हुए, ऐसा नहीं है कि ये मन से घड़ करके संकेत हाँ, बनाए हुए हैं, ये वो आगम पूरे में बने तरीके हुए है हैं। ना। आ गया, समझ में आ गया। बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में तो आ गया। जबकि क्लास कल ज्वाइन ही नहीं कर पाए थे 2 दिन। PDF क्या चीज? क्या बोल समझ रहे में हैं? आ गया दीदी, बोलने कल 2 दिन से क्लास प्रैक्टिस नहीं कर पाए, नहीं अपने खुद से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ बोलने लगो ना, थोड़ा सा रुक रुक के, जल्दी जल्दी बोलना चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, जी भी नहीं नहीं बोल, अटक जाएंगे। जल्दी तो जी भी नहीं पलटती है। तो धीरे धीरे, अगर एकदम धीरे धीरे करके PDF बोलेंगे चाहिए। तो थोड़ा सा घर में अभ्यास करिएगा। जो जो बोलना चाहेंगे आप लोग से जरूर बुलवाया जाएगा। मैं तो चाहूंगी कि भले इसको बोलने तो है, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को वैसा वाला हिसाब किताब है इसमें। भले नहीं 9 पंक्ति बोल पाए हम, भले एक पंक्ति बोले, एक पंक्ति के 5 ही कोठे बोले, लेकिन हम बोले। थोड़ा सा बोलने से ना मुंह पर शब्द आते, नहीं तो आते ही नहीं है, बहुत दिक्कत होती है शब्द आने में, मुंह पे शब्द नहीं आते हैं जल्दी से एकदम, और बोलते बोलते लगता है जैसे कुछ और बोल जाते हैं, तो शब्द आना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लोग सभी बोले, जितना कोठा आपके 6 उपसम में बने, नहीं बन पाए थोड़ा सा तो बोल ही सकते ना, 2 कोठा 3 कोठा 4 कोठा जितना भी बोले, आप लोग सभी कोई बोले। मैं तो ये चाहूंगी, बोलेंगे तो थोड़ा सा 6 उपसम भी बढ़ेगा, और श्रुति ज्ञान का बहुमान भी होगा। तो थोड़ा सा अभ्यास करिएगा। कल वाली क्लास हो सकता आ गई हो, कल भी चूंकि ये आ गया, पढ़ाई हो गई थी, तो कल वाली क्लास हो सकता, मुझे नहीं पता आई है कि नहीं आई है, पर आ जानी चाहिए, करेंगे तो अच्छा रहेगा। तब कल आगे की गाथा ले लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं इसी को फिर लेना है, तो फिर वैसे देख लेंगे। कल तो रविवार है, तो कल शायद क्लास नहीं हो पाएगी। चतुर्मास स्थापना है वीर सागर जी की, कुंथु सागर जी की, तो दोपहर में है 2 बजे से, तो 1 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। और शाम को तो संडे है, ये परसों अष्टमी है शायद, तो मंगल को होगी ये क्लास, है ना। तो आप लोग के पास 2 दिन समय है, थोड़ा ऑडियो सुन करके, है ना, फिर मंगल को चाहे कम से कम जितने लोग ऑनलाइन हैं
वो तो बोले, 2-4 कोठा ही बोले। मेरा ऐसा भाव है कि जो कम से कम अपने को वीडियो खोल के ध्यान से सुन रहे हैं वो लोग तो बोले कम से कम। दीदी प्रणाम करती हूँ। आंटी कुंतु एक ही सागर जी पूछना कौन था थे हमको दीदी? कि हम गलती में क्या बोले, जैसे मेरा असंख्यात ये सब बोलने में गलती हुआ ना थोड़ा बहुत। नहीं, वो संख्यात कुछ बोलने में बोला जाता है प्रीति, वो बोला जाता है बहुत ध्यान से। संख्यात असंख्यात मेरे से भी देखो ना, बीच में संख्यात भाग वृद्धि निकल रहा था मुंह से, मेरे से भी निकल रहा था। वो निकलता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से बोलना पड़ता है। और कोई गलती नहीं हुई थी, प्रोसेस तुमने ठीक ही किया था। और कोई भी कुछ बोल रहे थे? दीदी मैं विद्या बोल भाभी रही हूँ कि जो कुंथु सागर जी आप बोल रहे हो जिनकी कलश स्थापना है, वो कुंथु गिरी वाले कुंथु सागर जी और दूसरे ना है ना कोई? ना, कुंथी वाले कुंथु सागर जी को ज्ञानोदय में कौन बुलाएगा? विद्यासागर जी वाले हैं। हाँ वही मुझे शंका हो गई थी। जी जी। वो तो कुंतगिरी छोड़ के जाते भी नहीं है ना दीदी, वो तो वहीं पे हाँ गए। अभी नहीं जाते, पर मुझे लगा कि शायद हो सकता है गए हो। जी जी। ज्ञानोदय में थोड़ा ना सा ना वो सबको नहीं बुलाते हैं, वो लोग थोड़ा वैसे विद्यासागर जी के भक्त को वालों को बुलाते हैं ज्यादा वो लोग। छह उपसम में जितना भी आए अलग बात है, पर मैं तो जब शुरू से, क्योंकि बहुत दिनों से षटगुनी हानि वृद्धि सुनते रहती थी, बड़ा लगता था ये षटगुनी हानि वृद्धि क्या होती है। षटगुनी हानि वृद्धि बहुत अंदर से, बहुत ही ज्यादा अंदर से भावना उबलती थी कि षटगुनी हानि वृद्धि सुनते सुनते, क्योंकि प्रवचन में भी छोटा सा शब्द है, सब कोई बोल देते हैं, जहाँ तहाँ षटगुनी हानि वृद्धि की बात कषाय के लिए आती है, लेश्या के लिए आती है, सब जगह षटगुनी हानि वृद्धि की बात आ जाती है ना। परिणामों की विशुद्धि के लिए आ जाती है, जहाँ जहाँ परिणामों का बहुत ज्यादा ये दिखाना पड़ता है। ये षटगुनी हानि वृद्धि बहुत जगह आती है, हर जगह आती है। तो लगता था क्या भला षटगुनी हानि वृद्धि। तो पहली बार जब विकास भैया से पढ़े, बहुत रोमांच हुआ था कि ये है षटगुनी हानि वृद्धि, और अंदर में इतनी प्रसन्नता हुई थी कि आज हम जाने षटगुनी हानि वृद्धि क्या होती है। नहीं तो जानते ही नहीं थे किस चिड़िया का नाम है षटगुनी हानि वृद्धि। इसमें तो दीदी 9 कोठे है ना दीदी, इसमें तो विकास भैया वाले विकास भैया ने समझाया तो उसमें 9 कोठे ही बनाए हुए हैं। 9 कोठे तो हैं इसमें। हाँ वही 9 कोठे। कोठे ही है, वही 9 है, ऐसे भी 9 है, लंबे भी 9 है, दोनों ही 9 है पूरा इसका। विकास भैया वाली फोटो भेजी हूँ मैं। हाँ वही 9 है। उस समय कोविड में आपने नंबर दिया था ना, उन्होंने पढ़ाई थी तब मंगाई थी मैं कषाय मारना, तब थोड़ा पढ़ी थी, तब किताब मंगाई थी। यद्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।